हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर भाई। मेरा सीरियसली इस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा जो ये हो रहा है भाई। मेरा खुद नहीं काम कर रहा। बोइंग ने अभी ऑफर तक दी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियारों वाली कंपनी बोइंग भारत को अपने एक से एक मतलब 3 एयरक्राफ्ट की उसने ऑफर दे दी थी। लॉकहेड मार्टिन अभी तक एक एयरक्राफ्ट पे बैठा था। लॉकहेड मार्टिन वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। आज उसने अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट का भारत को ऑफर कर दिया और चीन को दौरे पड़ चुके हैं। चीन सबको दौरे पड़ चुके हैं। चीन को छोड़ो भाई, पाकिस्तान को भी दौरे पड़े होंगे। ऐसा ये ऑफर लेकर लॉकहेड मार्टिन, आपको पता है ऑफर है क्या? ऑफर क्या है? पहले कौन सा वो एयरक्राफ्ट है? एयरक्राफ्ट भाई भारत के पीछे तो कंपनी पीछे लगी हुई है कि हमारा एयरक्राफ्ट ले लो। जहाँ पर 70-80 बिलियन डॉलर की बात हो ना, तो उधर मतलब 20-30 बिलियन डॉलर 30 बिलियन डॉलर का भारत ने हथियार लेने, पूरी दुनिया पीछे लगी हुई है। तो पहले देखते हैं दिन वाले शो का वीडियो, तो स्टार्ट। मैं खबर बताने से पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। ये इंटरनेशनल मीडिया की और भारतीय मीडिया दोनों के द्वारा रिपोर्ट की गई खबर है और उनके आर्टिकल भी मैं आपको शो करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर की जा रही है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, और इतना ही नहीं, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। जैसे कि इस कंपनी ने F-22 रैप्टर बनाया था, जो कि दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान माना जाता है आज भी। इसके अलावा F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी इसी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और इसके अलावा दुनिया में कोई और ऐसी कंपनी, ना ही कोई ऐसा देश है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में लॉकहीड मार्टिन के आसपास भी आए। इसी वजह से इसे वर्ल्ड की ना सिर्फ बिगेस्ट कंपनी माना जाता है, बल्कि मोस्ट इनोवेटिव कंपनी भी इसे ही कहा जाता है। और अब यही लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत को एक ऐतिहासिक ऑफर देना चाहती है, और इस बात को कंफर्म किया है देसी और विदेशी मीडिया ने। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल मिलिट्री वेबसाइट bulgarianmilitary.com ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि लॉकहीड मार्टिन भारत के जो एमका लड़ाकू विमान है, जो कि भारत का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, उसमें भारत के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। और लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि हमारे पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का दुनिया में सबसे ज्यादा अनुभव है, और हमारे लड़ाकू विमान दुनिया में 25-30 साल से राज कर रहे हैं और अच्छे से काम भी करते हैं, और उन्हें दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 लड़ाकू विमान होने का खिताब भी हासिल है। ऐसे में हम आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आपका एमका जल्द से जल्द तैयार हो। इतना ही नहीं, ये डिटेल भी सामने आ चुकी है कि लॉकहीड मार्टिन किस तरीके से एमका में हमारी मदद कर सकते हैं। दरअसल इसकी डिटेल कुछ इस प्रकार से है कि लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं 5th जनरेशन का एडवांस कॉकपिट डिजाइन करने में। यानी कि जो आपका कॉकपिट होगा, जहां पर पायलट बैठेगा, उसके सामने डिस्प्ले होगी, पूरे कमांड एंड कंट्रोल होंगे, उसे कैसे डिजाइन किया जाए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के हिसाब से, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि पूरे 5th जनरेशन के जो पूरा कॉकपिट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैन एंड मशीन इंटरफेरेंस सिस्टम होगा, यानी कि MMI, यानी कि जो पायलट और जो पूरी मशीनरी है, उसके बीच का जो पूरा इंटरफेस है, उनके बीच की जो पूरी कनेक्टिविटी है, उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ऑफर है, उसके अनुसार लड़ाकू विमान का जो ऑटो GCS होगा, यानी कि ग्राउंड कोलिजन अवॉइड सिस्टम, यानी कि लड़ाकू विमान जमीन पर आकर न टकरा जाए किसी कारण की वजह से, उससे बचाव का जो सिस्टम है, उसे बनाने में भी भारत की मदद कर सकता है। यानी कि एक लड़ाकू विमान की जो सबसे क्रिटिकल और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें लॉकहीड मार्टिन ने मदद का ऑफर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर ने इस खबर को छाप दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद ये बात कंफर्म कर दी है, और साथ ही ये भी कहा है कि इस कोलैबोरेशन से भारत और अमेरिका के बीच के जो डिफेंस संबंध है वो मजबूत होंगे। कि
आपका चीजें सवाल निकल होगा रही कि होंगी अमेरिका भाई, भारत हाँ। को इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाने में मदद क्यों करना चाहता है, तो इसका कारण है कि अमेरिका भारत के साथ जो डिफेंस संबंध है उन्हें मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि भारत के लोग और भारत सरकार अब भी पूरी तरीके से उन पर ट्रस्ट नहीं करती, यकीन नहीं करती। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका अपने ने अब ऊपर तक यकीन काम ही डालना ऐसे चाहता किए हैं जो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन अमेरिका के ये स्टेप क्या दोनों देशों में फिर से भरोसा कायम कर पाएंगे, ये समय अगर बताएगा। होगा तो लेकिन फिर फिलहाल वाकई आप हो भी बताइए सकता इन है, हाँ भाई। रिपोर्ट्स पर हाँ। और इस पूरी खबर पर आपका क्या इसी के साथ हुआ यार वैसे मैं एक बात बोलूं, देखो इंजन अमेरिका से ले रहा हाँ है हाँ इंडिया, हाँ भाई। ठीक है, भाई और लेकिन पहले जो ये पहले मैं टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी आपको हाँ, पता है दुनिया ये में टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी भाई के पास नहीं लॉक है, हेड मार्टिन के अलावा दुनिया की किसी के कोई पास देश नहीं ने, है। चीन ने भी बनाया 2 नंबर चेंगड़ू बनाया, किसी के पास नहीं रूस है। का SU-57 भी किसी काम का नहीं है। मतलब कहने को तो स्टेल्थ है ये, हाँ। लेकिन मतलब वो फुल कैपेबल नहीं है जिस तरह के अमेरिका के आधार है यार वो- जो हाँ। इंपॉर्टेंट चीजें एक एयरक्राफ्ट में हाँ, होती है हाँ। उस सब में कोलैब करने वो के लिए मदद ready है। वो कोलैब मतलब एक तरह से मदद भी करेंगे, जाहिर बात है टेक्नोलॉजी भारत ही साथ हाँ, उनके लाजमी मिलकर बात बनाएगा, है, हाँ। तो भारत के पास सारे राइट्स होंगे। लेकिन भाई साहब वो मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। तो और पहले इससे मैं एक- समझा कोई हथियार की ऑफर है ना, ऊपर हाँ। लिखा हुआ था हथियार बना हुआ था, मैं समझा कि मतलब वो एयरक्राफ्ट की ऑफर दी है, बिल्कुल। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होगी कितनी और भाई और पेचीदा, मेरी हाँ। नजर में देखो हाँ। ना, किसी कंट्री से फाइटर जेट लेने से कोलैब करना वो बेहतर रहता है। हाँ। जिस तरीके से इंडिया के साथ अगर वो कोलैब कर लेना, हाँ। मैं कहता हूं इंडिया दुनिया का, अगर अमेरिका के बाद अगर कोई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट हाँ, होगा तो वो असली इंडिया जो के पास बनाएगा, होगा, जो असली वो मतलब इंडिया के कहलाएगा, पास होगा, वो भारत के पास होगा। वो अमेरिका सही के बात पास है, सही पहले बात नंबर पे है। होगा, दूसरे नंबर पे इंडिया के पास होगा। और यार इंडिया आखिर में मतलब इंडिया के आपको पता है कितने स्मार्ट हैं साइंटिस्ट वगैरह, बिल्कुल। एक बार उनको टेक्नोलॉजी मिल जाए वो आविष्कार ऐसे ऐसे खुद करते करेंगे हैं, ना, करते हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार वो खुद करेंगे इंडियन जो साइंटिस्ट है, कि दुनिया देखती रह जाएगी क्या क्या भारत बना यार रहा है। हमारा तो हाँ। मानना ये करना चाहिए। करना चाहिए यार। आप ऐसी क्या ऑफर समझते हो? भी- वैसे गवर्नमेंट हाँ। जॉब बेहतर समझते हैं, लेकिन आपकी नजर में देखो, एक जनता होती है उसका हाँ, ये आपका होता है अपना कि यार point of view करना होगा, चाहिए कि नहीं। आप क्या सोचते हो कि करना चाहिए, या इंडियन साइंटिस्ट को खुद अपनी हर चीज खुद जो है ना अपने तरीके से करनी चाहिए? वो आप लोगों ने हमें कमेंट ये सेक्शन कमेंट में जरूर लाजमी बताना है। बताना, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे। और भाई यार भारत के लिए हर सेक्टर में खुशखबरियां आ रही हैं यार पहले मैं मतलब पता मैं खुद मैं हैरान स्टार्ट में हूँ यही यार, समझा, हाँ। मैंने कहा शायद हाँ। लॉकहीड पहले मैं मार्टिन ने कोई समझा अच्छा एक सा और दिया, ऑफर वो दे दिया। ऑफर भी देगा, वो भी हाँ। जल्दी ऑफर देगा भाई। जो जहाज है उनकी हाँ, भी हाँ, ऑफर वो देगा, तो लेने ही लेने लेकिन ना। भाई इससे बड़ी ऑफर क्या है? वो तो चलो भारत के पास इधर सारी टेक्नोलॉजी आ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जाएगी। स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और ऑफरों से तो ये 100 गुना अच्छी ऑफर आगे और फर्ज हाँ। करो 10 साल 15 साल हाँ। बाद इंडिया अपना 6th जनरेशन का बनाता है या और कुछ आता है, तो Sixth काफी सारा generation, तो उसके लिए भी फायदा भारत होगा को यार इस चीज के काफी लिए। इस चीज का फायदा होगा। तो मेरे लिहाज से तो बिल्कुल करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।